सो हेलो एवरीवन। आज हम जो एडवोकेट्स एक्ट है उसके टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो द टॉपिक नेम इज़ एंट्री ऑफ फॉरेन लॉ फर्म्स इन इंडिया। तो जो जैसे गवर्निंग बॉडी हैं लॉयर्स की और लॉ फर्म्स की इंडिया में वो कौन सी हैं, तो जो ऑल इंडिया बार कमेटी है 1951 एंड एडवोकेट्स एक्ट 1961। तो जो ऑल इंडिया बार कमेटी है वो जस्टिस एस आर दास ने एस्टैब्लिश करी थी इन 1951 में। और आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया बार कमेटी द सेंट्रल गवर्नमेंट इनएक्टेड द एडवोकेट्स एक्ट 1951। और उसके बाद जो है रिक्वायरमेंट बताई गई हैं फॉर रजिस्टरिंग एज ए लॉयर अंडर द इंडियन बार। सो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? पर्सन लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसकी एज जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए और उसके बाद लॉ की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम दैट कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो बार काउंसिल के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड की गई हो। और अगर उसके पास कोई फॉरेन क्वालिफिकेशन है तो वो भी एक्नॉलेज होनी चाहिए बार काउंसिल की साइड से। और इंडियन पोजीशन उसमें बताया है कि सेक्शन 7 क्लॉज 1 जो है वो बताता है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। सो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी क्या होता है? मतलब कि जो जैसे इंडियन एडवोकेट हैं, अगर जो बाहर की कंट्रियां हैं वो हमारे इंडियन एडवोकेट्स को अलाउ करती हैं वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, तभी अगर वो अलाउ करेंगे तभी हम उनके जो एडवोकेट्स अगर इंडिया में आएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, अगर इंडियन एडवोकेट्स काम कर सकते हैं उन कंट्रीज़ में तभी उनके एडवोकेट्स जो हैं वो इंडिया में काम करेंगे, अदरवाइज़ नॉट। और उसके बाद जो है ये सेक्शन 24 है, इसमें जो कंडीशन बताई गई हैं जो इनरोलमेंट के लिए होती हैं और फुलफ़िल होनी चाहिए वो कंडीशंस, उसके बारे में बताया गया है। और यानी जो इसमें जो फॉरेन एडवोकेट्स हैं उनकी एनरोलमेंट का भी प्रोविज़न है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। अगर प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी है कंट्रीज़ के बीच में तो उनका भी एनरोलमेंट जो है यहाँ इंडिया में हो सकता है। और उसके बारे में उसके बाद जो है मतलब कि जो सेक्शन 49 है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पावर देती है रूल और रेगुलेशन बनाने के लिए एनरोलमेंट से रिलेटेड, जो नॉन इंडियन सिटीज़न है उनके लिए और जिनके पास फॉरेन डिग्री है लॉ की। और उसके बाद जो है इसमें कुछ प्रोविज़न दिए हुए हैं कि जो फॉरेन लॉयर्स हैं वो अलाउड हैं, जो इंडियन लॉयर हैं उनको हायर करने के लिए अपनी पार्टनरशिप में और नहीं, और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह जो भी है तो उसके रिलेटेड बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।